स्वागत है आप सभी का दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। जब चुनावी माहौल हो तो बात चुनाव की ही करना बेहतर होता है, क्योंकि चुनावी माहौल में चुनाव की अगर बात की जाए तो लोगों को भी अच्छा लगता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी 5 स्टेट में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, जिनमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर है। लेकिन इस 5 राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं, जिनमें उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा स्टेट है और जितनी भी बड़ी पार्टियां हैं, सभी बड़ी पार्टियों का फोकस उत्तर प्रदेश में है। क्योंकि उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है, अगर आप यहाँ पर जीत लेते हैं, अगर जिस भी पार्टी को यहाँ पर बहुमत मिलता है, तो ऐसी कहावत है कि केंद्र की जो राजनीति है उसकी दशा और दिशा जो है उत्तर प्रदेश ही तय करती है। तो यही वजह है कि तमाम जो बड़ी पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टियां, और जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, रीजनल पार्टियां उत्तर प्रदेश में, वो सभी कहीं ना कहीं किसी के साथ गठबंधन करके तो कोई अकेले चुनावी मैदान में कैंपेन कर रही है, ताकि ज्यादा से ज्यादा वो सीट जीत सके और उत्तर प्रदेश की सत्ता में पहुंच सके। लेकिन आज हम बात राहुल गांधी को लेकर के करेंगे और कांग्रेस को लेकर के करेंगे, क्योंकि राहुल गांधी का जो चुनावी भाषण है, चुनावी एजेंडा है, वो बिल्कुल बदल गया है। बदल इसलिए गया है कि आजकल जो राहुल गांधी जो रैली कर रहे हैं, जो जनसभा कर रहे हैं अलग अलग स्टेट में जाकर के, चाहे वो उत्तर प्रदेश में हो, उत्तराखंड में हो, या फिर पंजाब में, या फिर दूसरे जहां भी जा रहे हैं, जिस भी स्टेट में जा रहे हैं, तो उनका जो चुनावी भाषण है वो बदला हुआ है। और ये बदला हुआ मैं इसलिए कह रहा हूं कि उनका जो चुनावी भाषण है वो आजकल हिंदू और हिंदुत्व को लेकर के है। राहुल गांधी और कांग्रेस खुद को इस समय में सबसे बड़ा हिंदू साबित करने की कोशिश में लगे हुए हैं। लोगों को यह बताना चाह रहे हैं कि हिंदू मैं हूं। बाकी जो राजनीतिक पार्टियां हैं, जो है वो जो सत्ता में है, वो हिंदुत्ववादी विचारधारा के लोग हैं, और हिंदुत्ववादी विचारधारा के जो लोग हैं उनको सत्ता से बाहर करना है। यही चीज अपने वो हर रैली में, हर जनसभा में, हर भाषण में वो कर रहे हैं। और ये लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हिंदू कौन है और हिंदुत्ववादी कौन है, मतलब दोनों का फर्क क्या है, दोनों के बीच का फर्क क्या है, उस फर्क को भी राहुल गांधी खुद ही समझा रहे हैं। मैं ऐसा इसलिए भी बोल रहा हूं कि अभी हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस गए हुए थे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन करने के लिए, और उद्घाटन करने से पहले मोदी वहां गंगा में स्नान भी किए थे, गंगा में डुबकी भी लगाए थे। तो राहुल गांधी उनके इसी चीज पर तंज कसते हुए उन्होंने ये कहा कि देखिए कि एक ऐसा आदमी है जो हिंदुत्ववादी विचारधारा का सपोर्ट करता है और उसी विचारधारा को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है, जिसका एकदम ताजा उदाहरण है कि वो अकेले गंगा में स्नान कर रहा है। तो मतलब उनका ये कहना था कि जो मोदी को टारगेट करके उन्होंने कहा था कि गंगा में जो अकेले स्नान कर रहा है वो हिंदुत्ववादी विचारधारा के लोग हैं, और जो हिंदू विचारधारा के जो मानने वाले लोग हैं वो सब एक साथ जाकर के गंगा में स्नान करते हैं। तो यहां पर उनका टारगेट सीधा सीधा मोदी थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। और राहुल गांधी ने लोगों को यह समझाने की, ये बताने की कोशिश की कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो हिंदुत्ववादी विचारधारा के लोग हैं और इस देश में हिंदुत्ववादी विचारधारा का शासन है, और इस शासन को, हिंदुत्ववादी विचारधारा का जो शासन है, इसको हटाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये ऐसे लोग हैं जो देश के गरीबों को, कमजोर वर्ग के लोगों को सताने का, डराने का काम करते हैं। अभी एक दिन पहले की ही बात है, राहुल गांधी अपनी बहन प्रियंका गांधी के साथ अमेठी की यात्रा पर गए हुए थे, और वहां पर उन्होंने एक लंबी पद यात्रा निकाली, दोनों भाई बहन ने मिलकर के अमेठी में। यहां पर भी देखिए कि राहुल गांधी अमेठी के डेवलपमेंट की उन्होंने बात नहीं की। अमेठी में विकास कैसे होगा, रोजगार कैसे आएंगे, लोगों को नौकरी कैसे मिलेगी, इस पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने कहीं कोई बात नहीं की। सिर्फ और सिर्फ उनका जो चुनावी एजेंडा था वो हिंदू और हिंदुत्ववादी ही था, और वहां पर जाकर के भी उन्होंने लोगों को ये बताने की कोशिश की कि हिंदू कौन है और हिंदुत्ववादी कौन है। तो अमेठी में जब वो गए तो अमेठी में वो कह रहे हैं कि अपने बारे में खुद कह रहे हैं कि मैं हिंदू हूं, बाकी जो बीजेपी के लोग हैं वो हिंदुत्ववादी हैं। यानी कि मोदी को लेकर के या योगी को लेकर के उन्होंने, उनका टारगेट था कि बाकी लोग जो सत्ता में है वो हिंदुत्ववादी है। उन्होंने ये बताया कि महात्मा गांधी हिंदू थे, जबकि गोडसे हिंदुत्ववादी विचारधारा के लोग थे। मतलब राहुल गांधी जहां भी आजकल जा रहे हैं, जिस भी कैंपेन में, वो सीधा सीधा हिंदू और हिंदुत्ववादी के बीच फर्क क्या है, उस फर्क को खुद बोलते भी हैं और बताते भी हैं कि क्या है। आपको याद होगा कि 12 दिसंबर को
राजस्थान के जयपुर में एक रैली हुई थी और ये रैली किसी और ने नहीं बल्कि कांग्रेस ने ही आयोजित की थी और ये रैली महंगाई को लेकर के आयोजित की गई थी, जिसमें महंगाई जो देश में बढ़ रही है उसको लेकर के उस रैली में बोलना था। लेकिन वहां भी राहुल गांधी महंगाई पर बामुश्किल कुछ मिनट बोले होंगे और पूरा फोकस उनका हिंदू और हिंदुत्ववादी को लेकर के था कि हिंदू कौन है और हिंदुत्ववादी कौन है। वहां भी उन्होंने कहा था कि महात्मा गांधी हिंदू थे, मैं हिंदू हूं, जबकि सावरकर हिंदुत्ववादी विचारधारा के थे और बीजेपी सावरकर के ही विचारधारा को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है, वो बढ़ा रही है उस विचारधारा को। वहां भी उन्होंने कहा था कि सभी लोगों से कहा था कि जो इस देश में जो केंद्र में जो सरकार चल रही है वो सब हिंदुत्ववादी विचारधारा के लोग हैं और वो लोगों को डराने धमकाने का काम कर रहे हैं। तो ऐसी विचारधारा के लोगों को सत्ता से हटाना चाहिए। तो राहुल गांधी का पूरा फोकस है कि खुद को कैसे हिंदू बताया जाए, कैसे साबित किया जाए कि राहुल गांधी और कांग्रेस जो है हिंदू विचारधारा के लोग हैं और बाकी लोग हिंदुत्व विचारधारा के लोग हैं। उनका मतलब दिल कैसे पिघला हुआ है चुनावी समय में, चुनावी माहौल में, वो समझ से पड़े हैं। लेकिन यहां पर उत्तर प्रदेश को लेकर के बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो जातीय समीकरण है वो थोड़ा सा अलग है। यहाँ पर जो वोट बैंक है, यहाँ पर जो चुनाव होते हैं, वो उस समय चुनाव में जो वोट पड़ते हैं तो उसमें ये देखा गया है कि यहाँ पर विकास को लेकर के वोटिंग नहीं होती, डेवलपमेंट को लेकर के तो वोटिंग बिल्कुल भी नहीं होती। यहाँ पर वोटिंग होती है सिर्फ जाति और धर्म को लेकर के। और चुनावी जो लॉलीपॉप होते हैं, चुनावी जो वायदे होते हैं, झूठे वायदे, उन वायदों को देकर के ही चुनाव लड़े जाते हैं। और यही कांग्रेस को और राहुल गांधी को कहीं ना कहीं लग रहा है कि अगर वो इस समय में हिंदू और हिंदुत्ववादी जो उन्होंने एक टारगेट रखा है कि इस विचारधारा को लेकर के अगर जनता के बीच नहीं जाएंगे तो फिर चुनाव जीतना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए राहुल गांधी इस एजेंडे को लेकर के वो आगे बढ़ रहे हैं। देख लीजिए, आपको याद होगा कि बीएसपी और समाजवादी पार्टी और फिर बाद में बीजेपी जब सत्ता में आई थी तो इन सब के पीछे एक बड़ा कारण जो था, उत्तर प्रदेश का जो एक बहुसंख्यक जो वोट बैंक है वो मजबूती से उस पार्टी को मिला, चाहे वो बीएसपी को हो या फिर समाजवादी पार्टी को हो या फिर बीजेपी को हो। इन तीनों पार्टियों को एक तरफा वोट मिला और इसी वजह से वो सत्ता में आए। यही चीज कांग्रेस को लग रहा है कि अगर हम हिंदू वोट बैंक पर हम चोट करें, जो बीजेपी का वोट बैंक अभी बन चुका है, तो बीजेपी का वोट बैंक टूट करके और वो कांग्रेस के पाले में शिफ्ट हो जाएगी। और राहुल गांधी को यह भी डर है कि इस बार उत्तर प्रदेश के चुनाव में कांग्रेस अकेले उतर रही है। 403 विधानसभा जो सीट है उस सीटों पर, तो उनको कहीं ना कहीं ये भी लग रहा है कि इस बार समाजवादी पार्टी के साथ भी उनका गठबंधन नहीं है और न ही बीएसपी के साथ गठबंधन है। किसी ने उनके साथ गठबंधन नहीं किया और उत्तर प्रदेश में उनका जनाधार बिल्कुल खिसका हुआ है। खुद जब अमेठी में प्रचार करने के लिए गए थे तो अमेठी में भी वो हार चुके हैं। संसद थे वहां से, 2019 में जब चुनाव हुआ तो चुनाव में वो हार गए। तो राहुल गांधी को लग रहा है कि अगर हम इस एजेंडे के जरिए आगे नहीं बढ़ेंगे तब इस चुनाव में जीतना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए उनका पूरा जो फोकस है और कांग्रेस का जो फोकस है वो हिंदू वोट बैंक को लेकर के है। क्योंकि आपने देखा होगा कि कई बार ऐसा कहा गया है कि कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है, तो इस चीज का डर कांग्रेस को भी है कि उनको ये नहीं समझा जाए कि वो सिर्फ मुसलमानों के बारे में सोचती है और उसी का वोट बैंक लेकर के काम करती है। इसीलिए बीजेपी कहती है, इस एजेंडे को लेकर के बढ़ रही है कि वो सबके साथ है और सबके बारे में सोचती है। इसी एजेंडे के जरिए कांग्रेस और राहुल गांधी आगे बढ़ रहे हैं और खुद को नरेंद्र मोदी से बड़ा हिंदू साबित करने की कोशिश में लगे हुए हैं कि नरेंद्र मोदी हिंदुत्ववादी विचारधारा के लोग हैं और मैं हिंदू हूं, आप मुझे वोट कीजिए ताकि सत्ता में, चाहे वो उत्तर प्रदेश की सत्ता हो या फिर केंद्र की सत्ता हो, जब भी आएगी तो वहां पर हिंदू विचारधारा के लोग आए। क्योंकि कई जगह पे उन्होंने ये कहा है कि हिंदू किसी से नहीं डरते, हिंदू सबका सम्मान करते हैं, सभी धर्मों के साथ मिलजुल करके रहते हैं। जबकि हिंदुत्ववादी विचारधारा के जो लोग हैं उनके बारे में उन्होंने कहा, हिंदुत्ववादी विचारधारा के लोग लोगों को डराते हैं, लोगों को धमकाते हैं, कमजोर लोगों को मारते हैं। ऐसे लोग जो हैं वो हिंदुत्ववादी विचारधारा के लोग हैं और नरेंद्र मोदी और केंद्र में जो सरकार है वो हिंदुत्ववादी विचारधारा के लोग हैं। तो इसी एजेंडे को लेकर के राहुल गांधी और कांग्रेस दोनों ही उत्तर प्रदेश के चुनावी कैंपेन को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। अब देखना होगा
कि जब 2 महीने के बाद जब रिजल्ट आएगा तो पब्लिक किसे चुनती है और किसे बताती है कि असली हिंदू कौन है और हिंदुत्ववादी कौन है। तो इस पर मेरी नजर बनी हुई है। अगर अब तक आपने मेरा वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसे लाइक कीजिए और बेल जरूर बजाइए। धन्यवाद।